इस खौफनाक केस के पीछे एक सिचुएशन है। आज की जिंदगी में हम सबसे अजीब काम क्या करते हैं? हम कभी ना कभी जिंदगी में हमें किसी न किसी से प्यार होता है, इजहार होता है और हम भी मोहब्बत में पड़ जाते हैं। लेकिन उस प्यार में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो आपकी जिंदगी की आखिरी गलती होती है और आप हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले जाते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। आज की ये कहानी भी कुछ इस तरफ ही इशारा करती है और जब आप इसका क्लाइमेक्स जानेंगे, इसका एंड जानेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और उसने ऐसा किया तो किया क्यों। इस लड़की जो होती है, इसे इस केस में अपनी जान गंवानी पड़ी और इस क्राइम की जो कहानी की शुरुआत होती है वो 10 फरवरी 2023 को दिल्ली से होती है। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हरियाणा है और हरियाणा का एक गांव है झज्जर गांव। वहां का एक परिवार है जिसमें दो बेटी होती हैं, पति पत्नी होते हैं। दोनों बेटियां दिल्ली में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, वहीं पढ़ाई कर रही थी। और बड़ी बेटी जो होती है उसका नाम होता है निक्की। दोनों बेटियां रोज घर पर रात को बात किया करती थी और दिन की दिनचर्या बताती हैं कि पापा आज मैंने ये किया, आज हम यहाँ गए, क्लास में ऐसा हुआ, दोस्तों से मिले। जो भी उनकी लाइफ में जिनमें घटता वो अपने माँ बाप को बताया करती। पर आज एक अजीब बात हुई। 10 फरवरी 2023 के आसपास निक्की ने अपने माँ बाप को फ़ोन ही नहीं किया। माँ बाप सोचते हैं कि शायद पढ़ाई में बिजी होगी, इसलिए हमें फ़ोन नहीं किया। घंटी तो बराबर जा रही थी पर वहाँ से फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब माँ बाप सोचते हैं कि ठीक है, पढ़ाई में बिजी होगी। अब अगले दिन वो फिर फ़ोन लगाते हैं पर फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है। अब वो अपनी छोटी बेटी को फ़ोन लगाते हैं। छोटी बेटी निक्की की दोस्तों को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि निक्की कहाँ है। तो वो कहती हैं कि निक्की तो घूमने के लिए गई है, निक्की ने एक घूमने का प्रोग्राम बनाया है। ये बात वो अपने माँ बाप को बताती है कि दीदी शायद सिस्टर इसलिए नहीं आई कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गई है। माँ बाप दोबारा बहन को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि पूछो किन दोस्तों के साथ गई है। तब वो अपनी निक्की की फ्रेंड को फिर से फ़ोन करती है और फ्रेंड बताती है कि निक्की फीमेल फ्रेंड के साथ नहीं, मेल फ्रेंड के साथ गई है और किसके साथ गई है इसका आइडिया हमें नहीं है। अब ये बात जब छोटी बहन ने सुनी तो मुझे भी अजीब लगा कि निक्की मेल फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई है, फीमेल के साथ नहीं गई है। ये बात उसने अपने पिता को बताई कि पापा, जो अपनी बहन है वो मेल फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, लगातार फ़ोन पे फ़ोन लगाते हैं पर वो फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब जब निक्की के पिता ने निक्की के मोबाइल पर लगातार फ़ोन लगाया तब साहिल ने फ़ोन उठाया और साहिल ने कहा कि अंकल, मेरी शादी है, निक्की मेरे साथ घूमने के लिए जा रही थी, हम घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे पर मेरे घर में शादी थी तो मैंने जाने के लिए मना कर दिया और वो बच्चे कुछ दोस्तों के साथ चली गई। उसका फ़ोन मेरे पास ही रह गया है। जब उसके पिता सुनते हैं तो सोचते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके पीछे दो कारण थे। पहला ये कि निक्की बिना बताए मेल फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई। दूसरा ये कि उसका मोबाइल साहिल के पास है और साहिल उसका मोबाइल रिसीव कर रहा है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। अब साहिल कहता है कि मैं अपनी शादी में बिजी हूँ, अब आप मुझे फ़ोन मत लगाइएगा। पिता अपने ही उधेड़-बुन में थे कि मेरी लड़की मेल फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई, मोबाइल साहिल के पास छोड़ दिया, आखिर ये माजरा क्या है। वो तुरंत समय गंवाए दिल्ली पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि साहब, मेरी बेटी 3 दिन से गायब है और उस निक्की उसका नाम है और उसका जो फ़ोन है वो फला फला दोस्त के पास है। अब निक्की के फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की जाती है। जब निक्की की फ़ोन की ट्रेशन टेक की जाती है तो मित्रों, जानकारी मिलती है कि निक्की मसूरी गई हुई है। अब पुलिस भी मसूरी उस लोकेशन पर पहुंचती है, मोबाइल की टावर की लोकेशन पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वहां पर खाओ पियो ढाबा बंद था। अब बंद ढाबे में मोबाइल की टावर लोकेशन मिलती है। पुलिस को बड़ा अटपटा लगता है।
पुलिस अपने एंगल से जांच को आगे बढ़ाती है और ढाबे के अंदर प्रवेश करती है। ढाबे के अंदर कुछ नहीं मिलता है, ढाबा खाली था। तभी एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज पे पड़ती है। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था। फ्रिज के चारों तरफ रस्सी बंधी हुई थी और इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जब ढाबा बंद है तो फ्रिज चालू क्यों है, और फ्रिज चालू भी है तो फ्रिज को रस्सी से क्यों बांध के रखा है। ये बात पुलिस के दिमाग में सस्पेक्ट की तरह क्लिक कर जाती है कि कुछ ना कुछ अजीब गरीब इसमें जरूर है। फ्रिज को खोला जाता है तो फ्रिज में से निक्की की लाश निकलती है। पुलिस ढाबे से लाश को कस्टडी में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब ढाबा बंद था, ढाबे का मालिक जो था साहिल था। पुलिस साहिल के घर पहुंचती है, वो घर पे नहीं था। पुलिस साहिल का पता लगाती है कि आखिर साहिल है तो है कहाँ। तो पता चलता है, यानी 14 फरवरी 2023 का दिन आ जाता है। वैलेंटाइन डे का दिन होता है, जिस दिन प्यार का इजहार किया जाता है। उस दिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, साहिल को। अब साहिल को पुलिस अरेस्ट करती है, थाने लेकर आती है। पहले सामान्यतः पूछताछ करती है तो साहिल होशियार बनने की कोशिश करता है, पुलिस को गुमराह करता है। पर पुलिस जब पुलिसी अंदाज में पूछती है तो वो सब कुछ बताने को राजी हो जाता है और कहता है कि साहब मैंने ही निक्की को मारा है। और पुलिस पूछती है क्यों मारा, किस लिए मारा। तब ये कहानी निकल कर सामने आती है। पुलिस को वो बताता है कि निक्की और मेरी मुलाकात हुई थी। हम 2.5 साल पहले शादी कर चुके हैं। शादी हमने चुपचाप तरीके से करी थी। हमने समाज और अपने परिवार को नहीं बताया था कि हमने शादी कर ली है। अब शादी हमने कर ली तो 2018 में हम दोनों मिले थे, अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली में बस में आने जाने के दौरान निक्की और मेरी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, चैट हुई, फ़ोन पे बात होने लगी, प्यार हुआ, हम फिजिकली हुए और फिर हम दोनों ने चुपचाप 1 अक्टूबर 2020 को शादी कर ली। ना मैंने अपने घर पे बताया और ना निक्की ने अपने घर पे बताया। ये शादी चलती रही, हमारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं था। अब साहिल और निक्की दोनों ने शादी कर ली, टाइम गुजरता चला गया। अब साहिल के घर वाले साहिल से कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, हमें तुम्हारी शादी करना है। अब साहिल ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो अपने घर वालों को बताए कि मैं निक्की से पहले ही शादी कर चुका हूँ। उसने हिम्मत जुटाई, अपने घर वालों को बताया कि मैं निक्की से पहले ही शादी कर चुका हूँ। पर उसके घर वाले निक्की की कास्ट की वजह से शादी को मानने, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें शादी करनी होगी। अब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जब एक बार हिंदू विवाह में शादी हो जाए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, वह अमान्य कहलाती है और आप पे मामला भी दर्ज हो सकता है। अब साहिल के घर वाले ऐसा परिवार ढूंढते हैं जो गरीब हो, जिसमें कम लोग हों। तो उन्होंने एक ऐसा परिवार ढूंढा जिसमें लड़की थी, उसकी माँ थी और उसका भाई था। और 9 फरवरी को साहिल ने शादी कर ली। अब जब साहिल शादी कर रहा था तो इसकी खबर निक्की को लग गई। निक्की उसे फ़ोन लगाती है और कहती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जबकि शादी का उसका रोका हुआ था। शादी फिक्स हो जाती है और शादी का रोका हो जाता है और ऐसा परिवार ढूंढते हैं जहां पर कि ये दोनों लोग ही रहें। अब जब सब कुछ फिक्स हो जाता है तो निक्की ने और साहिल ने अपनी दोनों की बातों को छुपा कर रखा। अब साहिल करे तो करे क्या, वो निक्की को फ़ोन करता है और बोलता है कि आज मैं तुमसे मिलूंगा और इस सब समस्या का हल हम निकाल लेंगे। वो रात को निक्की के घर पहुंचता है, फ्लैट पर पहुंचता है, जहां दोनों बहनें रहा करती थीं और पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली में रह रही थीं, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में शुरू में ही बताया। और निक्की और साहिल की मुलाकात भी बस में ही कोचिंग आने और जाने के दौरान हुई थी। अब साहिल और निक्की रात को 12:30-1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फ्लैट पे रहते हैं। अब 6 बजे का समय हो जाता है, हल्का हल्का अंधेरा था, दिन होने वाला था। निक्की 2 बैग तैयार करती है और 2 बैग लेकर साहिल के साथ घर से निकल जाती है। साहिल उसका साथ देना चाहता था, बस वो अपने घर वालों से डरा हुआ था
इसलिए वो निक्की को लेकर कहीं दूर भाग जाना चाहता था और वो लगभग 6 बजे घर से निकलते हैं। अब 6 बजे घर से निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ से गोवा जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे और मुंबई में कहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। पर ना जाने वो गोवा जाते जाते अपना प्लान कैसे कैंसिल कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब हिमाचल की तरफ जाएंगे। बस स्टैंड पहुंचते हैं, बस के लिए मालूम करते हैं तो पता चलता है कि हिमाचल की जो आखिरी बस है वो निकल चुकी है। आनन फानन में रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रेलवे स्टेशन से भी कोई ट्रेन अभी हिमाचल के लिए नहीं है। इधर दिन भी होने वाला था। अब जो साहिल अपने घर से रात भर से गायब था, तो सुबह होने लगी थी तो घर वाले उसे फ़ोन कर रहे थे। उधर परिवार का फ़ोन आ रहा था, इधर दिन होने वाला था, इधर निक्की उसके साथ 2 बैग में सामान लेकर उसके साथ भागने को तैयार थी, प्रेशर मार रही थी। आखिर साहिल करे तो करे क्या? 3 तरफ से वो घिर चुका था। पहला घर से फ़ोन आ रहा था, दूसरा दिन होने वाला था और तीसरा निक्की उसकी छाती पर 2 बैग लेकर खड़ी थी। अब करें तो करें क्या? निक्की को साहिल समझाता है और कहता है कि मेरे घर से लगातार फ़ोन आ रहा है, तुम घर वापस चले जाओ। कुछ दिन के बाद जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो हम यहाँ से कहीं निकल जाएंगे और शादी कर लेंगे। पर निक्की साहिल की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो कह रही थी कि मैं तुमसे आज ही शादी करूँगी और आज ही हम कहीं चलेंगे, और तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हमने और तुमने जो 2.5 साल पहले शादी की है, शादी का रजिस्ट्रेशन, शादी के फ़ोटो, नगर निगम का रजिस्ट्रेशन में सब वायरल कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में एक मामला दर्ज करवाऊंगी और तुम्हारी शादी में आकर हंगामा कर दूंगी। मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो तुम भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। अब साहिल करे तो करे क्या? साहिल कहता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या? तो वो वहां से निक्की को अपनी कार में बिठाता है, क्योंकि दिन भी होने वाला था और लगातार घर पे फ़ोन आ रहे थे। तो वो जाता है और एक थोड़ी दूर पर एक शमशान था, वहाँ पर ले जाकर कार खड़ी कर देता है। वो सोचता है कि मैं बात करूँगा, निक्की को समझाऊँगा, निक्की समझ जाएगी, पर निक्की समझती नहीं है, लड़ाई झगड़ा और शुरू कर देती है। तभी कार में लगी हुई डाटा केबल से, जो कि मोबाइल चार्ज करने की केबल होती है, साहिल निक्की का गला घोंट देता है और इतनी जमकर घोंटता है कि निक्की बोल ही नहीं पाती है, न चीख पाती है। सुबह सुबह का माहौल था, आसपास कोई देखता भी नहीं है। थोड़ी देर में निक्की के प्राण पखेरु हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। अब वो करे तो करे क्या? निक्की की डेड बॉडी को वो कार पे रखता है, सील्ड बेड लगाता है और कार वहां से स्टार्ट करता है। अब कोई व्यक्ति कार के अंदर देख क्यों नहीं पाया, किसी को कोई वारदात समझ में क्यों नहीं आया? इसके पीछे का कारण ये है कि कांच पर काली फिल्म लगी हुई थी, सारे कांचों पर, जो कि इलीगल है, खासकर दिल्ली में और भारत में सभी जगह। आप कांच पर काली फिल्म नहीं लगा सकते, पारदर्शिता होनी चाहिए। पर उसने लगा के रखी थी। शायद वो ऐसी ही कार लाया था जिसमें ब्लैक टिंटेड फिल्म लगी थी। उसका विचार पहले से ही निक्की को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का था। अब यहाँ से वो सील बेल्ट लगाता है, पार्किंग से निकलता है और 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पर जाता है, ढाबे को खोलता है और अपने दोस्तों को बुलाता है और वहां पर निक्की की डेड बॉडी को फ्रिज में रखकर फ्रिज चालू कर देता है और ढाबा बंद था। और वहां से अपने घर आ जाता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है और शादी की तारीख तैयारी में लग जाता है। अब इस व्यक्ति की, साहिल की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप इसका कलेजा सोचिए कि 10 फरवरी को 2023 को साहिल की जिंदगी का अहम दिन था। उस दिन इसकी शादी थी और उसी दिन इसने दिन में ही या रात में ही निक्की को मारकर अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया। इसे किसी चीज का डर नहीं था, ना कानून का डर था, ना समाज का डर था और ना ऊपर वाले का डर था। सुबह सबसे पहले अपनी पत्नी का मर्डर और रात में दूसरी शादी। अब 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी निकल गया और निक्की के पिताजी लगातार फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे और ये कहता है कि मैं शादी में बिजी हूँ, निक्की घूमने गई है, 2-4 दिन में लौट आएगी। ऐसे ही कर कर ये निक्की के पिता को गुमराह कर रहे थे।
अब निक्की के पिता को एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तो वो पुलिस के पास जाते हैं और साहिल की जानकारी देते हैं, और साहिल के पापा को भी कॉल कर रहे थे, लगातार कॉल पर कॉल कर रहे थे। साहिल के पापा गुस्से में फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं कि सोच लो, आपकी लड़की मर गई, अब इस दुनिया में नहीं है। साहिल के पापा से ही पता चलता है कि शायद अब निक्की इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुस्से में ऐसे बोला। फिर अगले दिन मोबाइल की टावर लोकेशन ट्रेस की जाती है और निक्की की लाश मिलती है और साहिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब साहिल की जब अरेस्ट करते हैं, जब इस केस के पत्ते खुलते हैं, दर बदर दर, परत दर परत परत खुलती है, तो 9 फरवरी को जब निक्की और साहिल की सगाई वाले दिन पता चलता है कि कहीं वो और शादी कर रहा है, तो निक्की उस पर शादी का दबाव बनाती है और उससे छुटकारा पाने के लिए साहिल परिवार के संग मिलकर ही उसकी खून करने की प्लानिंग कर चुका था। शायद साहिल निक्की को उसके फ्लैट पर उस दिन रात में ही मार देता जब वो उसके घर गया था, पर शायद वो इमोशनली बातों से कुछ अटैच हो गया, उसको इमोशनली आ गई, शायद उसका कोई प्यार था, तो थोड़ा बहुत प्यार उसके दिल में उसके लिए था, शायद वो जाग गया, इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं कर पाया। फिर दोनों ने भागने का प्रोग्राम बनाया और हिम्मत जुटाकर उसने शमशान में अपनी कार में केबल से निक्की का गला घोंट दिया। वहाँ से वो उसकी लाश को ढाबे पे ले गया, फ्रिज में रखा, फ्रिज चालू किया, ढाबा बंद किया और आकर शादी अटेंड करने लगा। उसका विचार ये था कि जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊंगा, तो निक्की की डेड बॉडी को बैग में रखकर हिल स्टेशन ले जाऊंगा और वहाँ से उसकी लाश को हमेशा हमेशा के लिए खाई में फेंक दूंगा। और शायद इसीलिए ही उसने उस दिन हिमाचल जाने का प्रोग्राम बनाया था, पर घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे, इसलिए उसका प्रोग्राम फेल हो गया और वो निक्की को हिमाचल प्रदेश नहीं ले जा पाया। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है जो हमें देखने को मिलती है कि अगर निक्की ने श्रद्धा की तरह अपने घर वालों से रोज बात नहीं की होती, श्रद्धा मर्डर केस आपने जैसे देखा, तो शायद निक्की भी आज इस दुनिया में गुमनामी के एक मर्डर केस में, कत्ल केस में हमेशा हमेशा के लिए खो जाती, क्योंकि निक्की अपने घर वालों से रोज बात किया करती थी और जब उसके परिवार से बात नहीं हुई, तब उन्होंने निक्की को लगातार फ़ोन किया और पुलिस में शिकायत लिखाई, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। नहीं तो निक्की भी हमेशा हमेशा के लिए गुमनामी में खो जाती। साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एक होनहार लड़की जिसका भविष्य बनने वाला था, प्यार मोहब्बत और धोखे के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चली गई और हमने और एक पिता ने अपने होनहार बच्ची को खो दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और किसी भी व्यक्ति से प्यार करते समय, किसी भी व्यक्ति को अपना मानते समय उसके बैकग्राउंड, उसकी सोच के बारे में जरूर जानने की कोशिश करें। स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।